तो आपकी इसमें वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर एक्सरसाइज नंबर 13 आरबीएससी मैथ्स क्लास 12 13.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं अपन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये मैग्नीट्यूड में है ए डॉट बी, सॉरी ये डिटरमिनेंट में है ना, डिटरमिनेंट फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है? डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट में अपने को देखा ए डॉट बी एंड बी डॉट बी। इसको सोल्व आउट करते हैं। पहले मैं एलएच को सोल्व करता हूँ बाय टेकिंग एलएचएस। तो यहाँ से देखिए ए क्रॉस बी, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ए वेक्टर का स्क्वायर कर लो, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर कर लो, आपकी क्या रहेगी बात? एक ही रहने वाली है। ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या है? जैसे ए को ए वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 3 आया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होगा? मान लो जब मैंने ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के लिया तो आपका मैग्नीट्यूड ए तो कितना आएगा? √3 आ गया। मतलब आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, और इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है जानते हो? ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए बी और साइन थीटा और क्या एन के, और ये पूरा किसमें? मैग्नीट्यूड के अंदर है। तो क्या होगा इसका? ये वाला तो आपका ए स्क्वायर लगा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे ना, स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया? बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन के कितना होता है? इकाई सदिश यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 आता है। तो मैं ले नहीं रहा हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से देखिए, अब मैं उसको तो थोड़ा चेंजिंग करने के लिए क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को एक वैल्यू ले रहा हूँ। जैसे ये तो हो गया ए, ये बी स्क्वायर, इसको मैं ले लूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको बहुत मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस इस पूरी चीज को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, और उसका मैं क्या कर दूं? होल स्क्वायर कर सकता हूं भाई। इसको इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा। अब ये वाली चीज आपकी क्या है? ये आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ही तो अभी मैंने आपको बताया। और ये वाला क्या है? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और माइनस ये चीज पूरी आपकी कोई बन रहा है क्या? कुछ देखिए यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर का। ये आ गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है साहब। ये एलएस को सोल्व किया, इतना आ गया। अब आरएच को सोल्व कीजिए, आरएचएस। तो देखना डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, तो ये लो ए डॉट ए बी डॉट बी, फिर माइनस ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस ये वाला क्या बन जाएगा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। बस ये आपका प्रूव हो गया। इसके बारे में देखिए अगला एग्जांपल देखिए, आपका एग्जांपल नंबर 25 है। ए प्लस बी, ये आपका बॉक्स में थोड़ा आपको आना चाहिए। बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 2ab अपने को प्रूव करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ए प्लस बी, अगर तीन वेक्टर ए बी और सी, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है ना, तो इसमें इसको वैसे ओपन कैसे करते हैं? ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे भी इसको शो कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे भी आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी क्रॉस सी डॉट ए, और ये क्या बन गया आपका? बी सी ए। मतलब आपको ये ध्यान रखना है इस बॉक्स में, ये अगर इक्वल 0 हो गया ना, ए बी सी इक्वल 0 हो गया, तो ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में कोप्लेनर होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे ये। इसको आप ए बी सी को थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। ए बी सी का आप बी सी ए बी लिख सकते हो इसको, और इसको मतलब इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। जैसे सी ए बी इस ऑर्डर में भी कर सकते हो आप, सी ए बी भी कर सकते हो, लेकिन इसको आप बी ए सी ये नहीं कर सकते आप। अगर ये करोगे तो आपको बाहर क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखें। अब ये इक्वल हो गया ऐसे, ठीक है, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा इसमें। तो अब लेते हैं अपन इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करें। तो आप चाहो तो इसको इसके डॉट के साथ में इन दोनों क्रॉस कर लो, इन दोनों क्रॉस के साथ में इसका डॉट कर लो, बात एक ही रहती है बेटा। तो कोई कैसे भी कर लो। मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ए प्लस बी डॉट, और वो वाले लेता हूँ बी प्लस सी क्रॉस, ये क्या बन जाएगा आपका? सी प्लस ए। ओके, ये हो गया साहब। अब देखिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको आगे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये a प्लस बी
और यहाँ से बी क्रॉस सी हो गया ये, इसको मैं बहुत सारे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब अंदर के अंदर कंसिडर करना आपको इस क्रॉस प्रोडक्ट को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तरह से, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इसको क्रॉस सी वाले को, तो प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ओके, ये बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि मोड ऑफ सी साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा क्या होता है, दोनों के बिटवीन एंगल, तो 0 आ रहा है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से दोबारा लेता हूँ मैं, देखना इसका प्रोडक्ट लूंगा इन सबके साथ में। एक और चीज बता देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जब भी बॉक्स में दो वैल्यू सेम आ जाए, जब भी इस बॉक्स में ये दो वैल्यू सेम आ जाए, कैसे भी आ जाए, मान लो ये ए बी, तो भी ये कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। जब भी बॉक्स में दो वैल्यू 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ये जरूर ध्यान रखें आप। तो देखना इसको मैं क्या लिखूंगा, ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ए डॉट ये क्या बनेगा, बी क्रॉस सी, इसका मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं सबके साथ में, फिर प्लस ये आएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ये 0 हो गया, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। चलो ए का काम हो गया, बी वाले को करो, तो बी प्लस लगा लेता हूं, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर ये 0 हो गया, प्लस इसके साथ में बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखिए ये बॉक्स बन गया आपका कौन सा, ए बी सी, प्लस ये कौन सा बॉक्स बन गया, ए बी ए, फिर प्लस ये कौन सा बॉक्स बन गया, ए सी ए, और फिर प्लस ये कौन सा बॉक्स बन गया, बी बी सी, प्लस ये बॉक्स बन गया आपका बी बी ए, फिर प्लस ये बॉक्स बन गया आपका कौन सा, बी सी ए। ओके, अब देखना बॉक्स में अगर दो वैल्यू सेम आएंगे वो सारे 0 जाएंगे, तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये भी 0, ये भी 0, तो रहा क्या अपने पास में, ए बी सी, प्लस अगला बॉक्स ये रहेगा बी सी एंड ए। अब बताओ ऑर्डर इनके सेम ही आ रहे हैं वैसे तो, ए बी सी को आप इसको बी सी ए को आप ए बी सी लिख सकते हो, तो ए बी एंड सी, तो ये क्या बन गया, ए बी सी एंड ए बी सी, 2 ए बी सी हो गया, 2 बॉक्स ए बी एंड सी, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। हाँ, तो अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 28 दे रखा है आपको, ए बी सी एंड डी, ये 4 वेक्टर हैं, ये चारों के चारों कोप्लेनर है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी दैट इज इक्वल डिस्टेंस। तो मतलब कोप्लेनर मतलब ये चारों वेक्टर क्या है, समतली है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, जब भी आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और उस कोप्लेनर दे रखे हो, तो किसी भी एक को आप कांस्टेंट ले लो और उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्ट में उसके सभी के क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकालो, उनके वो पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। एक को आप स्टेबल करके सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लो, या बी को स्टेबल करके सबके पोजीशन वेक्टर निकाल लो। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं निकालूंगा ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। ओके, और अगर 3 वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स कितना आता है, 0 आता है। ओके, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ए बी में क्या लिखूंगा मैं, बी माइनस ए करूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन है ना, समझ जाना आप। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, बी माइनस ए, ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, और ए डी वेक्टर कितना हो जाएगा, डी माइनस ए। तो बी माइनस ए वेक्टर हो गया ये, तो ये हो गया बी माइनस ए वेक्टर, ये कितना हो गया, सी माइनस ए वेक्टर, और ये कितना हो गया, डी स्मॉल ले लो, डी माइनस ए वेक्टर। और इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, मतलब इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है आपको, तो ये लाना है पूरा का पूरा। ओके, वही काम करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, वही मेथड अपना, बी माइनस ए वेक्टर डॉट ये वाला सी माइनस ए क्रॉस डी माइनस ए, और इक्वल कितना हो गया, 0। अब देखना बेटा, यहाँ से पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो बी माइनस ए डॉट इसको मल्टीप्लाई करूं इससे, तो सी क्रॉस कितना हो गया, डी, सी क्रॉस डी, फिर माइनस सी क्रॉस ए, इसको करूं तो माइनस ए क्रॉस बी, और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए क्रॉस ए कितना हो गया आपका, ये वैल्यू 0 हो गई, हटाओ उसको यहाँ से। अब यहाँ से देखो, इस बी का डॉट प्रोडक्ट सबके साथ में कर लो पहले, तो मैं इक्वल 0 लगा लेते हैं, इस बी का डॉट प्रोडक्ट सबके साथ में करूं तो बी। अब देखो डायरेक्ट आप समझ जाना बेटा, डॉट प्रोडक्ट जब भी मैं इनके साथ में करूंगा तो बॉक्स ही बनेगा, तो ये वाला बी डॉट सी डी क्या बन गया, बी सी डी लिख दूंगा डायरेक्ट, थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा वरना, तो बी सी डी हो गया, माइनस ये कौन सा बॉक्स बन गया,
बी सी ए बन गया, माइनस ये क्या बन जाएगा, बी ए और डी बन जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसका लीजिए तो माइनस है, ये ए सी डी बन गया, ए सी एंड डी। इसका इसके साथ में लीजिए तो माइनस माइनस प्लस, ए सी एंड ए। इसका इसके साथ में लीजिए तो प्लस ए एंड डी और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताइए ये वाला और ये वाला, और तो कुछ नहीं है ना कॉमन इसमें, बी सी डी, बी सी ए, बी ए डी, ए सी डी, ये दोनों 0 हो जाएंगे इसमें, क्योंकि बॉक्स में 2 इक्वल वेक्टर आ जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो आपको एबीसी की इक्वल लाना है पूरा इक्वेशन, तो कोई नहीं, एबीसी की इक्वल ले आएंगे अपन अभी। और क्या आना चाहिए फिर, बी सी डी उधर आएगा, बी सी डी तो ये रहा, और ये हो गया माइनस के बी सी ए, ये हो गया माइनस के बी ए डी, और ये क्या हो गया, ए सी डी। ओके, देखो बी सी डी चाहिए अपने को, बी सी डी चाहिए सर, बी सी डी है अपने पास में, ठीक है। फिर क्या चाहिए अपने को, सी ए डी चाहिए, तो क्या सी ए डी कहीं पे है क्या, देखो अब है ना, ये है ना, ये चीज आ रही है यहाँ पे, ये चीज क्या आ रही है, ए सी डी आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं ना इस चीज को मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर मैं इसका ऑर्डर, अगर मैं कंटिन्यूस ऑर्डर रखूँ ना, जैसे ए सी डी, डी ए सी, तब तो सेम चलता रहता है। यानी कि अगर ए बी सी आपको दे रखा है और उसमें आप करना चाहते हो बी ए सी करना चाहते हो ना, तो बाहर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ समझ जाना बेटा, मैं ये वाली चीज बनाने के लिए काम कर रहा हूँ पूरा, सी ए डी लाना, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, माइनस आगे लेके, प्लस क्या बन जाएगा, ये सी ए एंड क्या बन जाएगा, ये डी बन जाएगा। तो देखना, ये तो हो गया आपका बी सी डी, ये तो हो गया अपना बी सी डी, बी सी डी आ गया अपना। सी ए डी चाहिए तो ये रहा प्लस का आपका सी ए डी, सी ए एंड डी। फिर क्या चाहिए आपको, ये दोनों तो आ गए, अब ए बी डी भी चाहिए आपको, तो देखना ए बी डी चाहिए, तो ए बी डी इससे आ जाएगा, ये वापस प्लस का हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, ये ए बी एंड डी हो गया, ठीक है साहब। और क्या रहा आपके पास में, ये रहा देखो बी सी डी, ठीक है ना, नहीं ये तो ले लिया, बी सी डी ले लिया, और उसके बाद में आपने क्या ले लिया, सी ए डी, ये वाला ले लिया, और ये वाला ले लिया, ये वाला बच गया, माइनस करके बच गया बी सी ए, तो माइनस बी सी ए और इक्वल टू क्या, 0। इस वाले को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इक्वल ऐसे आ गया, बी सी आ गया। क्या बी सी ए को आप ए बी सी बोल सकते हो, सेम रोटेट करते रहो इसको, कंटिन्यूस ऐसे ए बी सी बोल सकते हो इसको। अपन ने कोई भी 2 वैल्यूज को यहाँ पे इंटरचेंज नहीं किया है, ये लिया है, फिर ये कंटिन्यू चल रहा है ये, तो ये आपका प्रूव हो गया एबीसी इक्वल टू बी सी डी प्लस सी ए डी प्लस ए बी डी। तो ये क्वांटिटी आप ध्यान रखें, एबीसी को आप माइनस बी ए सी लिख सकते हो। ये क्यों करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। आप बेटा इसको क्या लिखते हो बताओ, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हो नहीं लिखते हो। अब ए डॉट अगर मैं इसको सी क्रॉस बी कर दूं, बताना मेरे को, सी क्रॉस बी कर दूं तो ये क्या बनेगा, बाहर माइनस लगेगा ना इसका, तो माइनस करके बन जाएगा ये बाहर ए सी बी बन जाएगा। तो ये आपका ए सी बी ही तो है, ए सी बी, ये तो ये क्या बना आपका ए सी बी ही तो बना, ए सी बी और ए सी बी ये बोल दो या बी ए सी बोल दो, बात तो एक ही रहेगी ना, बी ए सी बी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे अपन, अब सॉरी 34 देखेंगे। इसके इक्वल अपने को क्या लाना है, एबीसी का होल स्क्वायर लाना है। तो सब देखते हैं क्या करेंगे। वही देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, फिर डॉट में क्या लगाना पड़ेगा अपने को, ये लगाना पड़ेगा बी क्रॉस सी, फिर क्रॉस, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे सी क्रॉस ए, ये लगाएंगे ना अपन। मैं एलएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, एलएचएस। अब देखिए यहाँ पे ये भी है ना क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है दो का, ये भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट डाला, इसको आप कुछ भी एक पी वेक्टर मान लो भाई। इन दोनों वेक्टर को आपस में क्रॉस करूंगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो ये बन गया आपका ए क्रॉस बी डॉट, इसको देखिए अब। हाँ अब एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, जैसे आपके पास में आ जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आ जाए, तीन वेक्टर का आपके पास में क्या आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो, तो इसके लिए चीज ध्यान रखना आप, जहां ये ब्रैकेट नहीं लगा ना वहां से 1 काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 हो गया। तो इसको आप इसे ध्यान रखो, 123 को आप लिखोगे 132 माइनस 123,
123, 132 माइनस 123 लिख लेना आप इसको, 132 माइनस 123 बिल्कुल सही है। और अब जो ब्रैकेट लगाओगे ना, जब ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट लगाना आप इसमें, सॉरी स्टार्ट में ब्रैकेट लगेगा इसके, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना आप, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा बस 132 माइनस 123। और ये ना ये चीज आपस में नॉर्मल मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी तीन आपके पास में वेक्टर वैल्यू हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो, तो आप जिधर से ब्रैकेट नहीं लगा हुआ वहां से 1 काउंट करो। अगर मान लो ये B क्रॉस C क्रॉस A होता है ना, तो आप इसको 1 2 3 ऐसे लेते हैं, 1 2 3, और वही 132 माइनस 123 चलने देते हैं इसको, ठीक है। आपका ना ये ध्यान रखना इस चीज को, आप 132 माइनस 123। तो अब मैं इस चीज को लिखता हूं, देखो इस चीज को ले रहा हूं मैं, देखिए तो ये तो हो गया भाई, ऐसे तो यार P क्रॉस C क्रॉस A ये आया आपका, तो ये देखिए A क्रॉस B डॉट, अब देखना 1 2 3, तो 123 हो गया, तो 132 लेना अपने को, तो 132 में क्या आएगा 1 3 P A, और 32 में ये आ गया C, बस इसके बीच में डॉट लगा दो। ये माइनस 132 माइनस 123, 123 तो ये रहेगा पूरा का पूरा P डॉट C, और बाहर नॉर्मल A आपका प्रोडक्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। सब इतना हो गया। अब क्या काम करेंगे, अब देखिए अब आप इसमें P की वैल्यू वापस पुट कर दो। देखिए ये तो हो गया आपका A क्रॉस B डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, देखना P की वैल्यू क्या थी B क्रॉस C, तो ये लीजिए B क्रॉस C, और डॉट क्या हो गया ये A, और बाहर क्या चल रहा है C माइनस, यहाँ पे देखो P की वैल्यू B क्रॉस C, और ये डॉट क्या हो गया C, और बाहर क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है A, ओके। अब देखिए ये कुछ वैल्यू आपकी जो है क्या बन रहा है, ये BCA बन रहा है ना, पूरा बॉक्स बन गया नहीं है, ठीक है सर, ये BCA बन गया। आपको देखो इस A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ में करना है ना, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं क्या, देखो इसके साथ में लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ A क्रॉस B, फिर डॉट प्रोडक्ट, और ये वाला C ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको इसको और इसका डॉट करना है, इसका डॉट इस पूरे के साथ में करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला C है ना इधर ले आता हूँ, ये C हो गया, और ये चीज ऐसे की ऐसे, ये क्या बनेगी B क्रॉस C और डॉट A, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना बेटा। फिर ये माइनस, अब देखना ये A क्रॉस B के साथ में A ले लेता हूं मैं, तो A क्रॉस B, और ये डॉट, और ये तो नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये लो, और बच गया ये वाला बच गया आपका B क्रॉस C, और डॉट क्या बन जाएगा, ये C बन जाएगा ये, ठीक है सर। अब बताओ ये क्या बन गया बॉक्स में, ABC बन गया, ये तो ये क्या बन गया आपका BCA बन गया, माइनस ये क्या बन गया आपका ABA बन गया, ये क्या बन गया BCC बन गया। बताओ दोनों जीरो हुए कि नहीं हुए, दो वैल्यूज कॉमन आ गए, जीरो हो गया, तो ये भी ABC है और ये भी आपका ABC ही है, ठीक है। BCA इक्वल टू क्या होता है ABC, तो ये आपका बन गया ABC का स्क्वायर, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 34 हो गया। तो आगे चलते हैं, तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और आपका 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस पूरे के इक्वल जीरो आपको लाना है, तो क्या करेंगे, LHS सोल्व करते हैं। LHS थोड़ा ध्यान देना, ये 1 2 3 वही हो गया, 132 माइनस 123, क्या लिखते हैं इसको आप 1.3 और 2, फिर माइनस 132 माइनस 123 ये लिखते हैं इसको, तो क्या आएगा ये बताइए। 132 में तो आएगा A.C, और फिर अब क्या आएगा B, फिर माइनस क्या बनेगा ये देखना, माइनस बन जाएगा आपका ये A B और C। इसी प्रकार ये क्या बनेगा देखो, प्लस 132 में B डॉट A, और बाहर क्या रहेगा C, फिर माइनस B डॉट C, और बाहर क्या रहेगा A, वो वाला क्या बन जाएगा, प्लस C 132 C डॉट B, फिर A, फिर माइनस क्या बन जाएगा C डॉट A, और बाहर क्या B रहेगा। ये क्लियर है इतना। अब देखिए AC B
ए सी को ए डॉट सी को आप सी डॉट ए लिख सकते हो, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर, ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर है, तो ये वाला कैंसिल, माइनस ए बी, तो ये वाला देखना, ये और ये कैंसिल, और सी बी ए और बी सी ए कैंसिल, पूरा कितना आ गया 0। दैट इज क्लियर। आगे देखिए, इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, प्रूव दैट ए बी सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्या है कोप्लेनर। आपको ये कोप्लेनर दे रखा है, ये आपको कोप्लेनर प्रूव करना है। अगर ये कोप्लेनर प्रूव करना है, समतलीय प्रूव करना है, तो वीडियो बंद हो गया था, हालांकि क्वेश्चन मैंने कर दिया, बाद में देखा वीडियो बंद हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा था एबीसी आपको कोप्लेनर प्रूव करना है, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये आपको कोप्लेनर दे रखा है। ये अगर ये कोप्लेनर है तो ये इक्वल क्या आएगा 0 आएगा, और ये अगर ये कोप्लेनर प्रूव करना है तो ये आपको लाना है। बस मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया था वो ही है, आपको इस जैसे ये ए बॉक्स में आ गया तो ए डॉट इसका और इसका क्या करना पड़ेगा क्रॉस, तो इसको मैंने क्या मान लिया पी मान लिया, पी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब वही 1 2 3 वाला 1 2 3 में क्या होता है 132 माइनस 123 कर दिए यहाँ पे 1 3 का डॉट प्रोडक्ट, और माइनस यहाँ पे 2, फिर माइनस 123 मतलब 1 2 पी सी और ये ए, ठीक है ना। ये हो गया, थोड़ा सा इसको देख लेना बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, वापस पी की वैल्यू पुट की है मैंने, पी की वैल्यू पुट करने के बाद बी सी मैंने यहाँ पुट करूंगा, तो मैं डायरेक्ट देखो बी सी बी क्रॉस सी डॉट ए क्या बन गया, बी सी बन गया, बी क्रॉस सी डॉट सी क्या बन गया, बी सी सी बन गया। अब ये जो ए क्रॉस बी है इसको मैं इस सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो इसको सी के पास मिलाऊंगा तो बॉक्स बन गया एबीसी, और ये क्या बन गया आपका बी सी को मैं वापस एबीसी लिख सकता हूँ ना, माइनस अब इसको